आने वाले 2 दिन बड़े ही खास हैं, लेकिन इस खास 2 दिनों के अंदर फॉर्मूला किस तरह से पार्टियों ने तैयार किया है वो जानना भी बड़ा जरूरी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कांग्रेस का क्या कुछ फार्मूला है। कांग्रेस ने 3 सर्वे पर टिकट देने के लिए एक आधार तैयार किया है। 3 सर्वे टिकट देने के आधार बनेंगे, जिसमें पहला सर्वे किसका रहेगा? कमलनाथ का, यानी कि यह सर्वे भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा सर्वे संगठन का रहेगा, जो कि पूरे कांग्रेस संगठन ने तैयार किया है। इसके अलावा तीसरा सर्वे राहुल गांधी का रहेगा। तो कांग्रेस का ये 3 जो फॉर्मूले हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। 3 सर्वे और प्लस स्थानीय संगठन की जो राय होगी वो इस सर्वे पर टिकट देने का एक आधार बनेगी और उसी के आधार पर टिकट दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने अपने 3 फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं। इन फॉर्मूलों के आधार पर कांग्रेस अब अपने प्रत्याशियों को टिकट देने जा रही है। और चलिए अब आपको बीजेपी का फॉर्मूला भी बता देते हैं कि आखिर बीजेपी ने क्या कुछ तय कर रखा है। देखिए, बीजेपी में सर्वे मुख्य आधार है। बीजेपी पहले ही कह चुकी थी कि सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेगी, तो जीत सकने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्थानीय संगठन की राय है वो भी अहम रखी गई है। खासकर अगर उम्मीदवारों की छवि की बात करें तो उस पर भी काफी कुछ निर्भर रहेगा कि किस तरह की उसकी छवि जनता के बीच में रही है, संगठन में रही है। इसके अलावा बीजेपी का सर्वे मुख्य आधार रहेगा और बीजेपी ये पहले ही कई मौकों पर ऐसा कह चुकी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। तो ये बीजेपी ने अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया, यानी दोनों पार्टियों के फॉर्मूले लगभग तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस फॉर्मूलों पर किस तरह से कौन व्यक्ति, कौन सा प्रत्याशी खरा उतर पाएगा, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे मनोज सैनी जी के पास चलते हैं। मनोज जी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं। सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने अपने फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं। इन फॉर्मूलों पर प्रत्याशी अब कितने चिंतित हैं? क्या वाकई जिस तरह से जो सर्वे कराए गए और खासकर प्रत्याशियों की छवि को लेकर भी दोनों पार्टियों ने बात की है, क्या इस पर जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं वो खरे उतर पाएंगे और आगे की क्या कुछ और प्रक्रिया रहेगी? किस तरह के माहौल अभी दोनों पक्षों में है? देखिए, बीजेपी का एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला है जीत का। जब 39 सीटों पर टिकट घोषित हुए तो उससे भी ये समझ आया कि किस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर चला और बैठक में फिर 64 सीटों पर विचार हुआ। कुल मिलाकर 103 आकांक्षी विधानसभाएं हैं। 103 में से 39 पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। 64 जो सीटें बची है उन पर प्रत्याशी घोषित होना है, जिसको लेकर कई दौर की बैठकें भोपाल में हुई है। चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक हुई, जो चुनाव कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, हितांजन जी, प्रकाश जी, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, ये सब बैठे। उसमें जो नाम सामने आए उन नामों को दिल्ली पहुंचा दिया गया। और आज जो बैठक होने जा रही है, करीब 7 बजे से यह बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच गए, ऐसी खबरें आ रही है और वहां बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन फार्मूला सीधा है, वो जीत का फार्मूला है। अलग अलग सर्वे भी कराए गए हैं। अमित शाह की टीम अपना सर्वे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपना सर्वे करा रहा है। उसके अलावा हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष कहें, मुख्यमंत्री और प्रदेश का जो नेतृत्व है उसने अपने तरह से सर्वे करा। कुल मिला के 5 तरह के सर्वे हुए। उसमें जिसका नाम बेहतर होगा, जो जीत का आधार बना पाएगा, जो जीत दिला पाएगा, उसको टिकट मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज बैठक जरूर होने जा रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आज सूची घोषित होगी, थोड़ी सी संभावना कम है। उसकी वजह यह है कि 25 तारीख को महाकुंभ होने वाला भारतीय जनता पार्टी का, और इस बीच में जन आशीर्वाद यात्राएं भी चल रही। लेकिन अंतिम रूप जरूर आज दे दिया जाएगा। जो नाम पहुंचाए गए उन पर चर्चा हो जाएगी। संभावना इसकी कम है कि आज सूची जारी होगी, पर यह कहा जा सकता है कि अगली जो सूची आएगी वो 64 के नामों की सूची आ सकती है। और बिल्कुल बड़े महत्वपूर्ण ये नाम होने वाले हैं और खासकर बीजेपी के लिहाज से तो रहेंगे, कांग्रेस के लिहाज से भी ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सूरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, कांग्रेस में क्या कुछ स्थिति है? कांग्रेस में किस तरह का माहौल है?
देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई, उसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस काम कर रही है। लगातार अलग अलग स्तर के सर्वे हो रहे हैं और जीत की संभावना वाले व्यक्ति को ही इस बार टिकट दिया जाएगा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, ये पहले ही तय हो चुका है। क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जिस प्रकार कर्नाटक में सरकार बनाई, वैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और अच्छी सीटों के साथ बने, ताकि जिस प्रकार से 2018 का जो इतिहास है वो ना दोहरा पाए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है कि अलग अलग स्तर के सर्वे हुए हैं, नेताओं के साथ बातचीत हुई है। हमने देखा पिछले दिनों लगातार 3 दिन तक मैराथन बैठकें हुई, जिलाध्यक्षों से नाम मांगे गए और एआईसीसी के सर्वे, डीसीसी के सर्वे और जो कमलनाथ का सर्वे, उसके आधार पर प्रत्याशियों को क्रॉस चेक किया गया और वो नाम जो खासतौर से कहा जा रहा है कि पिछले 3 बार लगातार हारे गए हैं, उन नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। जीतने की संभावना वाले नाम दिए जाएंगे और खासतौर से कई नए चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। माना जा रहा है मंगलवार देर शाम जब दिल्ली में बैठक होगी तो उन नामों पर चर्चा भी की जाएगी। सबसे पहले माना जा रहा है कि जो 66 सीटें हैं जो खासतौर से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, उन सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किए जाए ताकि वहां पर उन्हें ज्यादा समय मिल सके। इसके अलावा खास तरह से वो सीटें हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि लंबे समय से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते तो हैं लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। ऐसे में उन सीटों को भी कांग्रेस को मजबूत करना है तो उन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला एक ही है कि इस बार कांग्रेस को सरकार बनाना है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उम्मीदवार का बेहतर चयन। और यही कारण है कि अलग अलग फिल्टर के बाद, सर्वे के बाद उम्मीदवारों के नाम जो है वो छन छन कर दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में जब बैठक होगी तो महत्वपूर्ण बात यही है कि जो जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो किसी के व्यक्तिगत नेता का कोई खास व्यक्ति हो, क्षेत्रीय व्यक्ति हो, जातिगत समीकरण के आधार पर उसको मैदान में उतारा जा हो। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला एक ही है कि जीतने वाले व्यक्ति का यदि सर्वे में नाम आता है तो उसे ही टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल सूरज, और जिस तरह से इस बार का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, यहाँ चेहरे से ज्यादा कितनी क्रेडिटिबिलिटी प्रत्याशी की जनता के बीच में है वो देखना बड़ा जरूरी है और यही दोनों पार्टियां लेकर चल रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोनों फॉर्मूले